जो है आदमी जब ये देख लेता है कि अब कोई, वो कहते हैं ना, रास्ता ही नहीं है, या तो वो कहते हैं मरो या कटो, वो अलग कहानी जब हो जाती है, वो देखते हुए जो है मैं आई। हमें तो आपने देखा जिस तरह से हुड्डा जी और उनके पिता पुत्र का जो सिलसिला था, उसने हरियाणा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसी और के बारे में तो कभी सोचा नहीं उन्होंने। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के ऐन बाद कांग्रेस को अलविदा कह बीजेपी का दामन थामने वाली किरण चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कांग्रेस से अपना सियासी सफर करने वाली किरण चौधरी कभी गांधी परिवार के करीबियों में गिनी जाती थी, लेकिन हुड्डा फैक्टर के कारण इस वर्षों पुराने रिश्ते में दरार आ गया और आखिरकार उन्हें कांग्रेस से रुखसत होना पड़ा। पार्टी छोड़ने के बाद किरण लगातार हुड्डा पर हमलावर हैं। कैथल में अपने ससुर और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के साथी रहे महिपाल सिंह से मिलने पहुंची किरण ने एक बार फिर हुड्डा पिता पुत्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस में इनकी मनमानी ने पार्टी को बर्बाद करके रख दिया है और इन्हीं दोनों की वजह से उन्हें मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। देखिए, बहुत लंबा समय मैंने कांग्रेस के अंदर बिताया और मजबूर होकर जो है आदमी जब ये देख लेता है कि अब कोई, वो कहते हैं ना, रास्ता ही नहीं है, या तो वो कहते हैं मरो या कटो, वो अलग कहानी जब हो जाती है, वो देखते हुए जो है मैं आई। और मुझे बहुत मान सम्मान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ और जितनी जीवन है अब सेवा करनी है समर्पित होकर एक भाजपा की कार्यकर्ता के नाते। देखिए, भाजपा एक संगठित पार्टी, कांग्रेस जो है अपना रास्ता खो बैठी है। सच्चाई है, ना तो नियत है, ना कोई नियति रह गई है और ना नेता है। हरियाणा में तो आपने देखा जिस तरह से हुड्डा जी और उनके पिता पुत्र का जो सिलसिला था, उसने हरियाणा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसी और के बारे में तो कभी सोचा नहीं उन्होंने, ना कोई उन्होंने लोगों के बारे में सोचा। क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त फैलाया, भ्रष्टाचार इतना ज़बरदस्त हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके कांग्रेस को पूरी तरह से खा गई। दिल्ली के अंदर तो वो हाल हो गए हैं कि नाम के जो हैं वो खड़े ज़रूर हैं कैंडिडेट्स, लेकिन वो घर से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जैसे यूपी में हालात हुए हैं वही हाल दिल्ली में हो गए हैं और आने वाले समय में हरियाणा में भी जो है यही हाल होने जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो है सामने नज़र ही आ रहा, अभी तक जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर एक मजबूत विपक्ष की भी बहुत ज़रूरत होती है और उसके नाते जो है नेता प्रतिपक्ष जो है, पहला सेशन चला ख़त्म हो गया और अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। सो आप समझ सकते हैं कि अब जो है कांग्रेस के अंदर जो है वो रास्ता नहीं रहा। बता दें कि कांग्रेस में रहते हुए संघर्ष करने वाली किरण चौधरी के बीजेपी में आते ही सियासी सफर नहीं सिरे से परवान चढ़ने लगा। सबसे पहले तो उन्हें फौरन राज्यसभा सांसद बना दिया गया और उसके बाद विधानसभा चुनाव में न केवल उनकी बेटी को बीजेपी ने टिकट दिया, बल्कि सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया। इस तेज तरक्की से खुश किरण बीजेपी आलाकमान का जहाँ गुणगान करने से नहीं थकती, वहीं मौका मिलते ही अपनी पुरानी पार्टी को आईना दिखाने से भी गुरेज नहीं करती। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।